अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री भी लेबोरेटरी में होने वाली एक टेक्निक है, एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, जिसकी मदद से हर इंडिविजुअल सेल में यानी कि एक एक सेल में जो प्रोटीन है, जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, उसको देखा जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, देखा जाता है कि वो मखसूस प्रोटीन मौजूद है, वो कहां पर मौजूद है, और बाज़-औक़ात इसकी क्वांटिटी को भी देखा जाता है। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री भी दरअसल में ब्रांच है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की, लेकिन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में टिश्यू के अंदर प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटीन के एक्सप्रेशन को स्टडी किया जाता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में जो फिक्स्ड टिश्यूज के सेक्शन होते हैं तो उसको डील किया जाता है, लेकिन इसके बरक्स इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री में इंडिविजुअल सेल्स में प्रोटीन को देखा जाता है। यहां तक कि उन सेल्स में भी मखसूस किस्म के प्रोटीन्स को देखा जाता है जिनको कल्चर किया जाता है इन विट्रो। इन विट्रो वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें सेल कल्चर किया जाता है, सेल्स को ग्रो किया जाता है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, जो कि ग्लास ट्यूब्स होते हैं, या पेट्री डिश में। यानी इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि जानदार के जिस्म से बाहर होते हैं, किसी बेजान चीज के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री को एक बहुत मजबूत टूल समझा जाता है सेल बायोलॉजी में। इसकी मदद से जो रिसर्चर्स हैं, जो क्लिनिशियंस हैं, उनके लिए मदद मिल जाती है कि वो देख सकें, वो समझ सकें डिस्ट्रीब्यूशन को, बिहेवियर को, मखसूस किस्म के प्रोटीन्स के जो कि मौजूद होते हैं इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, तो इस पर हम डिटेल में अभी बात करेंगे। पहले नंबर पर है सैंपल प्रिपरेशन, जिसमें किया जाता है सेल कल्चर। सेल्स को ग्रो किया जाता है कल्चर डिशेस में या फिर स्लाइड्स पर। दूसरे नंबर पर है फिक्सेशन की जाती है, जो सेल्स होते हैं इनको फिक्स कर दिया जाता है एक फिक्सेटिव की मदद से, और खासकर जो फिक्सेटिव इस्तेमाल होता है जैसे कि पैरा फॉर्मल्डिहाइड, इसकी वजह से जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है या जो प्रोटीन्स की बनावट होती है, प्रोटीन्स जिन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये सारी चीजें इस फिक्सेटिव पैरा फॉर्मल्डिहाइड की वजह से प्रिजर्व हो जाती हैं, महफूज हो जाती हैं। अगला जो स्टेप होता है इसमें वो कहलाता है परमेबिलिटी। इसमें जो एंटीबॉडीज हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो पेनिट्रेट कर सकें, वो दाखिल हो सकें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस परमेबिलिटी के लिए, ताकि सेल्स जो हैं वो परमेबिलिटी उनमें हो सके, तो इसके लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो प्रोसेस में स्टेप है वो कहलाता है ब्लॉकिंग। जो नॉन बाइंडिंग साइट्स होती हैं सेल्स पर, तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके लिए ब्लॉकिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए ज्यादातर सीरम या जो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लॉकिंग हो सके। इसकी वजह से जो बैकग्राउंड में जो स्टेनिंग होती है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और जो सेंटर्ड एरियाज होते हैं, जो मकसद की जगह होती हैं, तो उनकी अच्छे से स्टेनिंग हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो प्रोसेस में स्टेप है वो कहलाता है प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। सेल्स को इंक्यूबेट किया जाता है प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ, और ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है उसी प्रोटीन के खिलाफ जिस प्रोटीन को डिटेक्ट करना होता है। अभी प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है वो जाकर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो टारगेट होता है, जो प्रोटीन डिटेक्ट करना होता है, तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी जाती है और उसी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है, बाइंड हो जाती है सेल के अंदर। अगला जो स्टेप है प्रोसेस में वो है वॉशिंग। जो एक्सेस में प्राइमरी एंटीबॉडीज होती हैं, वो प्राइमरी एंटीबॉडीज जो बाइंड नहीं हुई होती यानी कि अनबाउंड होती हैं, तो वॉशिंग की मदद से इनको हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ताकि फॉल्स जो सिग्नल्स हैं या जो बैकग्राउंड्स में सिग्नल्स हैं वो जनरेट ना हो, वो क्रिएट ना हो।
अगला जो स्टेप है इस प्रोसेस में वो कहलाता है सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। यहां पर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी इस्तेमाल की गई होती है तो इसको मिलाया गया होता है, ये कंजुगेटेड होती है किसी फ्लोरेसेंट के साथ या फिर ये एंजाइम लेबल्ड होती है। इसके बाद जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी को पहचान लेती है, उसके साथ बाइंड हो जाती है और जो सिग्नल पैदा होते हैं, जो सिग्नल जनरेट होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। उसके बढ़ने में इन दोनों एंटीबॉडीज का मिलना जो होता है ये बड़ा मुफीद होता है। फिर अगेन इस प्रोसेस में वॉशिंग का स्टेप किया जाता है। यहां पर जो एक्स्ट्रा सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, जो अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है तो वो वॉशिंग की मदद से निकल जाती है, खत्म हो जाती है। अगला जो स्टेप है इस प्रोसेस में वो है डिटेक्शन। वो इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री जो कि फ्लोरेसेंट बेस्ड होती है, तो ये जो लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है इसकी वजह से जो लाइट है वो निकलती है। जब इस सेकेंडरी एंटीबॉडी को एक्सपोज किया जाता है एक मखसूस वेवलेंथ पर, और इस मकसद के लिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो चीज जो टारगेट है, जो प्रोटीन है जिसे हम देखना चाह रहे हैं, उसको हम अच्छे से देख सकें। अभी वो इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री जो कि एंजाइम लेबल्ड बेस्ड होती है, तो यहां पर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है इसको एक एंजाइम के साथ कंजुगेट किया जाता है और खासकर ये एंजाइम हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज होता है। इसके बाद एक सबस्ट्रेट को डाला जाता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट देखना चाह रहे होते हैं हम, वो दिखाई देने लगता है। इसके अलावा काउंटर स्टेनिंग भी की जाती है, ये ऑप्शनल होता है और इस काउंटर स्टेनिंग की मदद से हम देख सकते हैं न्यूक्लियाई को, या हम देख सकते हैं जो स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अगला जो स्टेप है इस प्रोसेस में वो होता है माइक्रोस्कोपी एंड एनालिसिस। जो स्टेन्ड सेल्स होते हैं, जिन सेल्स ने कलर लिया होता है, तो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। डिजिटल इमेजिंग और एनालिसिस जैसे टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रोटीन के क्वांटिटी का पता लगा सकें, प्रोटीन के एक्सप्रेशन लेवल्स का पता लगा सकें और ये भी पता लगा सकें कि ये सेल्स कहां पर मौजूद हैं। अभी इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशंस पर बात करते हैं कि ये कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। तो पहला इस्तेमाल इसका रिसर्च में होता है। इसकी मदद से हम सेल्स के फंक्शंस का पता लगा सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन्स कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से ये अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, राब्ता रखते हैं। तो इन सारी चीजों का पता हम लगा सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल इसका डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी में है। इसकी मदद से हम सेल्स के अंदर जो मखसूस किस्म के, जो अहम किस्म के मार्कर्स होते हैं उसका पता लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस, डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगला इस्तेमाल इसका ड्रग डेवलपमेंट में है और हम देख सकते हैं इसमें जो अद्वियात हैं उसका असर हम देख सकते हैं कि उसका असर कैसा होता है इन सेलुलर प्रोटीन्स पर। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्वालिटी कंट्रोल इन बायोटेक्नोलॉजी में, और यहां हम वेरीफाई कर सकते हैं प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन को सेल्स में। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।